Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आउट करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि फ्यूचर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने इससे पहले की नाउन और प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये पार्ट कंटिन्यू चला आ रहा है। आप जब उन्हें देख पाएंगे तभी इसको समझ पाएंगे अच्छे से। रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये वाली वीडियो देखने से पहले आपको जो नाउन और प्रोनाउन की वीडियो है वो जरूर देखें एक बार, तब आपको ये बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव होते क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब कहने का यह है कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन या किसी भी स्थान या प्लेस या किसी भी व्यक्ति की या कोई भी चीज हो जिसमें उसकी विशेषता बता रहा हो, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, आशीष इज अ गुड बॉय। यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बना रखा है। आशीष की विशेषता बता रहा है कि जो लड़का आशीष नाम का है वह एक अच्छा लड़का है, यानी एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, माई टाई इज पिंक। माई टाई इज पिंक, तो मेरी जो टाई है वो पिंक है। मतलब टाई की एक विशेषता है कि वो कैसी है, पिंक है। तो ये सारी जो विशेषताएं बताने वाले वर्ड होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा, अब हम इनकी बात करते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। काइंड ऑफ एडजेक्टिव लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नेक्स्ट है आपकी क्वांटिटी, और उसके बाद नंबर, और फिर इंटेरोगेटिव, और फिर है डिमोस्ट्रेटिव, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रॉपर। तो ये 7 प्रकार के आप इसके जो प्रकार हैं, किसके? एडजेक्टिव के प्रकार हैं। तो इनको हम अब बारी से एक एक करके समझेंगे। फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हम अब जो पार्ट है एक एक पार्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विश्लेषण। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस। मतलब कहने का यह है कि ये जो एडजेक्टिव है वो किसी पर्सन या किसी व्यक्ति या किसी भी थिंग या प्लेस की क्या बता रहा है? क्वालिटी शो कर रहा है, क्वालिटी को बताएगा। तो अब हम इसको जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोका वाज अ ग्रेट किंग। दूसरा है द काउ इज ब्लैक। अब मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है ग्रेट एंड ब्लैक पे। तो अशोका क्या है? अशोका जो है ग्रेट यानी महान क्या था? राजा था। तो अशोका की जो विशेषता यानी क्वालिटी क्या है? वो बहुत महान राजा था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि द काउ इज ब्लैक। काउ यानी जो गाय है वो क्या है? ब्लैक है। कैसी है? ब्लैक है। तो उसकी एक विशेषता है कि उसका जो रंग है, उसकी जो क्वालिटी है यानी इसका जो आपका गुण है वो क्या है? ब्लैक है। क्लियर? सो डियर, आप देख रहे हैं कि हमने पहला जो इसका पार्ट था वो पढ़ा था, और अब हम जो दूसरा इसका काइंड पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रकार है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी से हम परिमाणवाचक विश्लेषण कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। मतलब कहने का यह है किसी भी प्रोडक्ट की जब हम क्वांटिटी बताते हैं, में हम मात्रा की बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि मोहन हैज मच मनी, यानी मोहन के पास बहुत ज्यादा क्या है? धन है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी लिटिल जो है यहाँ पर क्या बता रहा है? गिलास यानी वाटर के बारे में बता रहा है कि उसकी जो क्वांटिटी क्या है? कम है, मतलब कि उसके गिलास में कम वाटर है। और तीसरा कहता है शी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, दैट इज अ लॉट ऑफ कॉफी। जो ये इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो वर्ड क्या है? आपके क्वांटिटी हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड कहलाते हैं। तो हम इस प्रकार से क्या पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव क्वांटिटी कौन से वर्ड हैं जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्वांटिटी वर्ड। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हम अब बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट में। इसका तीसरा जो प्रकार है
तो ये प्रकार जो है एडजेक्टिव नंबर, यानी जो नाउन और प्रोनाउन जो हमारे होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, उनमें कुछ संख्याओं को बताते हैं जो वर्ड्स की प्रकार, यानी कितनी ज्यादा है या कितना है, इन चीजों के बारे में जो बता रहा है, तो वो जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, नंबर, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह रहे हैं। तो अब इसके डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से कि एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब हाउ मेनी थिंग्स आर इंटेंडेड, मतलब वह आपके जो ज्ञान कराने वाले जो शब्द हैं, जो कि किसी भी नाउन प्रोनाउन के संख्या के बारे में ज्ञान करा रहे हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एग्जांपल इसका ये है कि राम हैज मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, ये जो हम अंडरलाइन कर रहा हूं ये वर्ड, एंड ही हैज 5 पेन एंड ही गॉट द सेकंड प्राइज। तो ये वाले जो हैं वर्ड लाइक मैनी, 5 एंड सेकंड, तो ये इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं, आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से एडजेक्टिव जो है उनके टाइप्स को समझ रहे हैं, हल्के हल्के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम इसका जो है 4 टाइप समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अभी बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसके अंदर कुछ ये 2 प्रकार से एडजेक्टिव और आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट। मतलब डेफिनिट दैट मीन कि एक निश्चित, हम किसी भी चीज को मतलब बात करें बिल्कुल पक्की कि हाँ ये इतना ही है, और एक इंडेफिनिट जो कि कोई निश्चित नहीं है कि मतलब कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है, किसी भी एक मात्रा के बारे में कुछ भी। एग्जाम्पल जो समझते हैं कि क्या चीज है, तो जैसे कि ये है जो डेफिनिट वाला है, ये टेल अबाउट एग्जैक्ट नंबर, मतलब किसी भी नाउन प्रोनाउन जो होगा उसका एग्जैक्ट नंबर को बताएगा। ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वहां पर उसको क्या एग्जैक्ट उसका नंबर बता रहा है यहाँ पर कि ये 2 है कि 3 है कि 4 है, तो इसको हमें समझना है। एग्जाम्पल देखिए, ही गैव मी 5 मैंगो, मतलब उसने 5 आम उसे दिए हैं। अब ही गॉट द सेकंड प्राइज, मतलब उसने क्या है, सेकंड नंबर पर अपना जो है प्राइज प्राप्त किया है, इसको क्या है, सेकंड नंबर का प्राइज मिला है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि इंडेफिनिट की, यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं बता पाएगा कि 1 है कि 2 है कि 10 है कि 5 है। सो डज नॉट टेल अबाउट एग्जैक्ट नंबर, कोई भी मतलब की सटीक जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ पर हमें। एग्जाम्पल है कि ही वॉट सम बुक्स, सम बुक्स में मतलब कितनी, 2 की 3 की 4, हमें कोई पता नहीं लगा कि कितनी बुक खरीद रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कुछ बुकें मैंने खरीद रहा हूँ या खरीदी है। और दूसरी बात कहता है दे हैव मैनी टॉय, मतलब उसके पास कुछ क्या है, खिलौने हैं, लेकिन ये तो नहीं बता रहा कि 1 है कि 2 है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट में हमें पता लग रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ पर बता रहे कि बस 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 10 है कि 5 है, मतलब ये चीजें क्लियर हो रही है। तो देयर हैव 2 types of adjective of number, that is a definite number, definite adjective of number, and second is indefinite adjective of number. So in this points, their points tell about adjective number, and 2 3 4 like and indefinite, that is a there have no सटीक जानकारी मिलेगी यहाँ पर, there have no information giving the exact information, does not tell about the exact number, like he bought some books and they have many toys, so there have no given a properly information, but in exact definite adjective number they have a given exact knowledge about any noun pronoun. So friend, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव है वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक जो कि विश्लेषण है, जो कि क्वेश्चन करेगा, वो वाले एडजेक्टिव जो होंगे उन्हें हम कहते हैं। लाइक एन इंट्रो एडजेक्टिव इज यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो विच इज योर पेन, व्हाट इज योर नेम, सो वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये इस टाइप के जो वर्ड यूज होंगे आपके किसी भी सेंटेंस में, सो यू नो अबाउट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज कॉल्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये 5 टाइप्स है इसका, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसे हम संकेतवाचक हिंदी बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति की तरफ या कोई भी थिंग हो सकती है जिसकी तरफ ये क्या करेगा, इंगित करेगा या उसको क्या करेगा, उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। सो दिस पेन
is your. That means this pen is your. These pens are good. These pens are good. That dress is mine. And those dress are black. So ये जो वर्ड है this, these, that, those, ये वर्ड क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पूछा जाता है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको छांटना है, निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जो वर्ड क्या करते हैं, किसी भी पर्सन या कोई भी वस्तु या किसी भी चीज की तरफ इंगित करते हैं, लाइक पॉइंट आउट करते हैं, तो वो वर्ड जो होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये 6 नंबर है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि विभाग सूचक है। ये वह एडजेक्टिव है जो कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या अलग अलग करके बताता है, मतलब बिल्कुल अलग अलग बताता है करके। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा कि एवरी बॉय विल सिंग अ सॉन्ग, मतलब प्रत्येक लड़का जो है वो क्या कर रहा है? गाना गाता है, यानी गाना गा रहा है। एंड आइदर बुक इज यूजफुल, मतलब जो जितनी बुक्स हैं, ये एक बुक, मतलब प्रत्येक बुक जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, काफी इसेंशियल है। तो मतलब कहने के डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है? किसी चीज को अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बांटना है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव जो है वो प्रत्येक जाति वर्ग को अलग अलग करके बताता है। क्या? जाति वर्ग को अलग अलग करके बताता है ये। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी सेंटेंस में, एरर सेंटेंस में जो आते हैं करने, मतलब छांटने के लिए, निकालने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन से होते हैं। तो आपको लाइक एवरी, आइदर, नाइदर, नॉट, ये सब जो होते हैं इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट टाइप है इसका, प्रॉपर एडजेक्टिव जो व्यक्तिवाचक हम हिंदी में कहते हैं, और यह है इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। A proper adjective is made from a proper noun and qualifies the others noun. मतलब कहने का यह है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और ये यूज जो होते हैं प्रॉपर नाउन, उसे जब किसी वर्ड में यूज करते हैं, वो किसी क्वालिटी को जब बताता है, तो वही क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। किसी भी प्रॉपर पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा है, लाइक यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल है आपका रोमन सोल्जर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये किसकी बात कर रहा है? रोम की बात कर रहा है। ये एक प्रॉपर नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है आपका। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम है किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक जो कि पर्टिकुलर थिंग या हम पर्सन की बात कर सकते हैं कि ये नाम है। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात कर लेते कि इंडिया का अगर हम कुछ बात कर रहे होते तो यहाँ पे इंडिया भी एक क्या है? पर्टिकुलर देश का नाम है। तो इसी प्रकार से यहाँ सोल्जर जो है रोमन के हैं, तो रोम जो है एक पर्टिकुलर क्या है? प्रॉपर नाम है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.